रात के अंधेरे में बारिश की बूंदें जैसे किसी पुराने गाने की धुन पर गिर रही थी। एक छोटा सा गांव जहां लोग दिन भर की मेहनत के बाद चैन की नींद लेते थे। गांव के आखिरी छोर पर स्थित एक टूटी फूटी हवेली, जिसे लोग चुड़ैल की हवेली कहते थे। वहां कभी किसी का जाना मना था, लेकिन उस रात हवेली के अंदर से एक बच्ची के रोने की दर्दनाक आवाजें आ रही थी। रोने की आवाज इतनी दर्द भरी थी कि जैसे किसी का दिल चीर कर रख। कोई नहीं जानता था कि यह आवाज किसकी थी और क्यों आ रही थी। गांव के एक किसान रघु ने साहस जुटाकर आवाज के पीछे जाने का फैसला किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह एक ऐसे राज का हिस्सा बनने जा रहा है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। रघु जैसे ही हवेली के अंदर घुसा, वहां का माहौल बेहद ठंडा और डरावना था। दीवारों पर खून के धब्बे और जलती हुई मोमबत्तियां थीं। उसने देखा, कमरे के बीचों बीच एक खूबसूरत महिला सफेद साड़ी में बैठी थी। उसके लंबे काले बाल जमीन को छू रहे थे। उसके पास एक छोटी बच्ची थी जो रो रही थी। रघु ने जैसे ही नजदीक जाने की कोशिश की, महिला ने अपना सिर घुमाया। उसका चेहरा बेहद डरावना था, आंखें जलते अंगारों की तरह और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। अचानक वह महिला जोर से चिल्लाई, 7 जन्मों का बदला अभी बाकी है। रघु का दिल दहला गया। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली में अचानक अंधेरा छा गया और रोने की आवाजें चीखों में बदल गईं। रघु का मन डरा हुआ था, लेकिन उसने अपने साहस को समेटा और बच्ची की ओर बढ़ा। बच्ची ने कांपते हुए अपनी छोटी छोटी उंगलियों से उसका हाथ पकड़ा। उसने धीरे से कहा, मुझे बचा लो प्लीज। रघु की आंखों में आंसू आ गए। वह बच्ची का दर्द महसूस कर सकता था। बच्ची ने बताया कि वह और उसकी माँ यहाँ कई सालों से कैद हैं। मेरे पापा ने हमें मार डाला था। मेरी माँ मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह मर गई। अब वह एक चुड़ैल बन चुकी है। वह केवल बदला चाहती है। रघु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बच्ची को गले लगाया और वादा किया कि वह उसे बचाएगा। जैसे ही रघु बच्ची को लेकर हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसकी माँ चुड़ैल हवा में उड़ती हुई उसके सामने आ खड़ी होती है। उसकी आंखें और भी ज्यादा खौफनाक हो चुकी थीं। उसने चिल्लाते हुए कहा, तू उसे नहीं ले जा सकता, यह मेरी बेटी है। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगी और एक बड़ा रहस्य सामने आया। कमरे की एक दीवार टूट गई और उसके पीछे एक प्राचीन दर्पण था। दर्पण में रघु ने अपना प्रतिबिंब देखा, लेकिन यह वह नहीं था, यह कोई और था। एक योद्धा जिसे सदियों पहले चुड़ैल ने मार दिया था। चुड़ैल की आवाज गूंजने लगी, तू वही है जिसने मुझे 7 जन्म पहले धोखा दिया था। अब तेरा अंत यही होगा। रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सब क्या है? उसने कांपते हुए पूछा। चुड़ैल ने कहा, 7 जन्म पहले तुमने मेरी हत्या की थी। हर जन्म में मैं तुम्हें खोजती रही हूँ, लेकिन इस बार तुम्हारा अंत निश्चित है। तभी बच्ची ने कहा, पापा हमें यहाँ से भागना होगा। रघु का दिमाग चकरा गया। पापा, मैं तुम्हारा पापा कैसे हो सकता हूँ? चुड़ैल की जोरदार हंसी गूंजने लगी। सच तो अभी बाकी है, उसने कहा। अचानक हवेली के सभी दरवाजे बंद हो गए और हवेली के बीचों बीच एक गड्ढा खुलने लगा। ये सिर्फ शुरुआत है, चुड़ैल की आवाज गूंजती रही। अगले एपिसोड में क्या रघु वास्तव में चुड़ैल का शिकार है? बच्ची कौन है और उसका रघु से क्या संबंध है? क्या 7 जन्मों का ये बदला पूरा होगा या कोई और रहस्य छिपा है? अगले एपिसोड में और भी खतरनाक रहस्य और डरावनी घटनाएं आपका इंतजार कर रही हैं।